दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही पावरफुल पोएम, अ वर्क ऑफ आर्टिफिस बाय द ग्रेट अमेरिकन फेमिनिस्ट पोएट मार्ज पियर्सी। अब देखो, ये पोएम सुनने में सिंपल लगती है। एक बॉन्साई ट्री के बारे में है, एक छोटा सा पौधा, एक माली और थोड़ी सी कटाई छटाई। लेकिन दोस्तों, ये पोएम इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। ये पोएम एक्चुअली विमेन की आजादी के बारे में है। ये पोएम बात करती है उन तमाम जंजीरों के बारे में जो सोसाइटी ने औरतों के ऊपर डाली है, और ये काम इतनी चालाकी से किया कि खुद औरतें भी नहीं समझ पाए। तो आज मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से ये पोएम समझाऊंगी, एक एक लाइन, एक एक शब्द, कि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, चाहे शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही क्यों ना, तुम कॉन्फिडेंटली लिख सको। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकालो, पेन रेडी करो और चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोएट के बारे में। देखिए, कोई भी पोएम अच्छी तरीके से समझनी हो तो उसके लिखने वाले को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। मार्ज पियर्सी, इनका जन्म 1936 में हुआ, डेट्रॉइट, मिचिगन, अमेरिका। ये एक फेमिनिस्ट पोएट है, मतलब इनका पूरा काम विमेन के राइट्स, विमेन की फ्रीडम और विमेन के अगेंस्ट होती ऑपरेशन के बारे में है। उनका कहना था, सोसाइटी ने औरतों को एक छोटी सी जगह में बंद करके रखा है और फिर उन्हें बोला है, तुम लकी हो, तुम सेफ हो, तुम खुश हो। और मेरी माने दोस्तों, ये सब एक बहुत ही बड़ा झूठ है। मार्ज पियर्सी ने ये पोएम 1973 में लिखी। ये वो जमाना था जब अमेरिका में विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था। औरतें अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी और पियर्सी ने ये पोएम लिखी, बॉन्साई ट्री का एक सिंबल लेकर, और इसमें छुपाई सोसाइटी की सबसे बड़ी सच। इनका स्टाइल है सिंपल लैंग्वेज बट डीप मीनिंग। ये सेशन के लिए परफेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना अपने एग्जाम के लिए कि मार्ज पियर्सी एक अमेरिकन फेमिनिस्ट पोएट है। अ वर्क ऑफ आर्टिफिस उनकी एक फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट पोएम है जो 1973 में पब्लिश हुई। इसमें बॉन्साई ट्री विमेन की ऑपरेशन का सिंबल है। ये लाइन जरूर याद रखना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं टाइटल के बारे में, जो कि है अ वर्क ऑफ आर्टिफिस। दोस्तों, टाइटल ही पोएम की पूरी कहानी बता देता, तो इसे ध्यान से सुनो। आर्टिफिस, ये वर्ड आता है लेटिन से। इसका मतलब है कुछ या कोई भी चीज जो नेचुरली नहीं हुआ बल्कि बनावटी तरीके से, यानी कि जानबूझकर किया गया हो। जैसे एक नाटक में कॉस्ट्यूम, वो असली नहीं होता, बनाया गया होता। जैसे कि एक पेंटिंग में रंगों से बनाया गया जंगल, वो भी असली नहीं होता। तो अ वर्क ऑफ आर्टिफिस का मतलब है एक बनावटी चीज, एक आर्टिफिशियल क्रिएशन, कोई चीज या कुछ जो नेचुरली नहीं बना बल्कि किसी ने जबरदस्ती बनाया। अब सोचो, पोएम में बॉन्साई ट्री है। बॉन्साई ट्री नेचुरली छोटा नहीं होता, उसे बनावट से छोटा रखा जाता है। उसकी डालियां काट दी जाती हैं, उसे एक पॉट में बंद किया जाता है। इसी तरह मार्ज पियर्सी कह रही है, औरतें भी नेचुरली वीक या डिपेंडेंट नहीं होती, उन्हें सोसाइटी ने बनावट से ऐसा बनाया है। ये एक वर्क ऑफ आर्टिफिस है, यानी कि एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, कोई नेचुरली ये चीज नहीं हुई है। देखो, वर्क का मतलब सिर्फ काम नहीं बल्कि क्रिएशन भी होता है, जैसे वर्क ऑफ आर्ट में। तो पूरा टाइटल एक डार्क आयरन है। सोसाइटी ने
औरतों को एक आर्ट पीस की तरह बनाया, सुंदर, कोमल, छोटा। लेकिन ये नेचुरल नहीं था, ये फोर्स्ड था। बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइटल है ना, मेरे को भी पावरफुल लगा। चलो अब मैं पूरी पोएम एक बार पूरी तरह पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना, कोई भी सीन या इमेज दिमाग में बनाने की थोड़ी सी कोशिश करना। The bonsai tree in the attractive pot could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning, but a gardener carefully pruned it. It is 9 inches high. Every day, as he whittles back the branches, the gardener whispers, "Oh, how lucky you are! Oh, how lucky you are! How small and cozy, domestic and weak. How lucky you are to live in this pot." सुनो, क्या फील आया? एक छोटा सा पौधा, एक माली जो उसे काटता है और फिर उससे कहता है, अरे तुम तो लकी हो, जबकि वो खुद ही उसे छोटा रखता है। कितनी अमेजिंग आयरनी है ना। चल अब इसे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो लाइंस 1 to 2 में दिया गया लाइंस में एक बार पढ़ रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसका मतलब क्या। द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट। पोएम की शुरुआत होती है एक इमेज से, बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट। अब पहले समझे बॉन्साई होता क्या है। बॉन्साई एक जापानीज आर्ट फॉर्म है जिसमें एक ट्री को आर्टिफिशियली छोटा रखा जाता है। उसकी जड़ यानी कि रूट्स को एक छोटे पॉट में बंद किया जाता है। उसकी डालियां रेगुलरली काटी जाती है और ये पौधा अपनी पूरी हाइट तक कभी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो अब सोचो, अट्रैक्टिव पॉट मतलब पॉट सुंदर है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये अट्रैक्टिव पॉट एक प्रिजन है, यानी कि कह सकते हैं एक खूबसूरत कैद। अब चलो जानने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को हम विमेन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब विमेन एंड बॉन्साई ट्री के बीच में कनेक्शन क्या है। घर, जो औरतों के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और कोजी बताया जाता है, वो भी ऐसी ही एक अट्रैक्टिव पॉट है, सुंदर, आरामदेह एंड सबसे इंपॉर्टेंट सीमित यानी लिमिटेड। याद रखना, बॉन्साई ट्री डिनोट करता है विमेन को, ठीक है, एंड अट्रैक्टिव पॉट सोसाइटी, पेट्रियार्कल सिस्टम, इन चीजों को डिनोट करते हैं। चल आगे चलते हैं। तो लाइंस 3 to 5 में जो लाइन्स है वो मैं पढ़ रही हूँ वापस। Could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning. ये 3 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमेज देती है। 80 feet tall मतलब बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, वाइल्ड, फ्री, ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन, खुले आसमान के नीचे। ठीक है, कोई पॉट नहीं, कोई फेंस नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, नेचर में पूरी खुली आजादी के साथ। ठीक है, टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ठीक है, मतलब वो इस ट्री की अपनी नेचुरल लाइफ होती है, अपनी नेचुरल मौत भी होती है। बिजली गिरी और ट्री टूट गया, ये भी एक नेचुरल वाइल्ड फ्री डेथ हो, डिग्निटी के साथ। अब कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। एक तरफ 80 फीट, माउंटेन, लाइटनिंग, सब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा, वाइल्ड, फ्री है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ 9 इंचेस, अट्रैक्टिव पॉट, सब कुछ छोटा, कन्फाइंड, आर्टिफिशियल है।
अब इसका वुमेन के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, औरतें भी नेचुरली इतनी पावरफुल है, इतनी कैपेबल है, वो कुछ भी कर सकती है। चाहे वो डॉक्टर बन सकती है, पायलट बन सकती है, लीडर बन सकती है, या कुछ भी बन सकती है, जो भी उनका मन करे, कुछ भी। ठीक है, उनका 80 फीट टॉल इज इक्विवेलेंट टू उनकी फुल पोटेंशियल। ठीक है, मतलब उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी, वो कितना कर सकती है, इस चीज को दर्शाता है। लेकिन सोसाइटी ने उन्हें 9 इंचेस में घर की 4 दीवारों में बंद करके रखा है। ये लाइन भी याद रखना, कुड है, ये एक ना मॉडल वर्ब है, पास्ट एबिलिटी का सेंस देता है। मतलब ये केपेबल थी, लेकिन उससे होने नहीं दिया गया। ठीक है, कैपेबिलिटी थी पर मतलब होने नहीं दिया। अब आता है विलेन ऑफ द पोएम, यानी कि द गार्डनर। बट अब जो लाइंस में बट यूज किया गया है, वो एक बहुत ही शार्प टर्न देता है। मैं एक बार लाइंस पढ़ देती हूँ तो आपके लिए इजी होगा। बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट, इट इज 9 इंचेस हाई। तो यहाँ पर जो बट का यूज किया गया है, ये एक शार्प टर्न देता है। सब कुछ अच्छा था, मतलब फ्रीडम थी, पोटेंशियल था, सब था, बट एक गार्डनर आ गया। केयरफुली प्रून्ड इट, ध्यान से देखो, केयरफुली। गार्डनर ने लापरवाही से नहीं काटा, उसने सोच समझ कर, यानी पूरी प्लानिंग के साथ काट छाट की थी। ये एक डेलिब्रेट एक्शन है, एक प्लान्ड ऑपरेशन है। इट इज 9 इंचेस हाई, सिर्फ 3 वर्ड्स का सेंटेंस। आई नो, छोटा सेंटेंस, पूरी पोएम में ये एक स्टेटमेंट है। बोल्ड, फैक्चुअल, इमोशनलेस, जैसे कि एक वर्डिक्ट हो, जैसे एक फैक्ट जो चेंज नहीं हो सकता। 9 इंचेस, यानी कि आप सब समझ लीजिए, मान के चलिए 9 इंचेस अप्रॉक्स 23 सेंटीमीटर्स। और एक ट्री जो 80 फीट यानी 24 मीटर्स टॉल हो सकता है, वो अब सिर्फ 9 इंचेस का रह गया। सोच सकते हैं आप लोग। मतलब गार्डनर ने उसकी ऐसी की तैसी, मतलब ब्रेन वॉशिंग करके उसका ऐसा दिमाग का कचम्बर बना दिया कि कहा वो 80 फीट तक जा सकता था और अब वो सिर्फ 9 इंचेस तक ही रह गया। ये होता है ब्रेन वॉशिंग का कमाल। चलिए, तो अब जानते हैं कि गार्डनर कौन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है कि गार्डनर कौन है, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। तो गार्डनर एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को डिनोट करता है, मतलब मेल डोमिनेटेड सिस्टम। ठीक है, सोशल नॉर्म्स, फैमिलीज, ट्रेडिशंस, ये सब कुछ जो एक वुमेन की ग्रोथ को लिमिट करता है। इसमें शादी का प्रेशर, लड़कियां ये नहीं करती, लोग क्या कहेंगे, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ गार्डनर के अंदर आता है। ठीक है, चल अब आते हैं लाइन्स 9 to 11। एवरी डे एज ही whittles back the branches, the gardener whispers। अब देखो, एवरी डे मतलब ये एक बार नहीं हुआ, ये रोज होता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन ट्री की ग्रोथ को रोका जाता है, हर दिन नई डालियां काटी जाती है। इसी तरह सोसाइटी का ऑपरेशन भी एक बार का नहीं होता, रोज रोज छोटी छोटी बातों में, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रखो, ऐसे नहीं, ये सब डेली प्रूनिंग। ठीक है, विटल्स बैक द ब्रांचेस। विटिल का मतलब है धीरे धीरे काटना या घिसाना। नाइफ से लकड़ी काटना, ये एक स्लो, केयरफुल, पेशेंट प्रोसेस है। ये भी सिंबॉलिकली कहता है कि ऑपरेशन एक दिन में नहीं होता, ये स्लो होता है। एक लड़की को एक दिन में नहीं रोक दिया जाता, बल्कि धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से उसके विंग्स काट दी जाती है। द गार्डनर विस्पर्स। ठीक है, अब विस्पर्स क्यों? तो आवाज नहीं करता, विस्पर्स यानी कि आवाज नहीं करता, फुसफुसाता है।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों विस्पर? क्योंकि जो बात वो बोल रहा है वो सच तो है नहीं, वो तो झूठ बोल रहा है। वो झूठा कंफर्ट दे रहा है ना प्लांट, वो छोटे से पौधे को। तो झूठ बोले जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है। अगर गार्डनर चिल्लाता तो ट्री या ट्री का मेटाफोर औरतें वेट समथिंग इज रॉन्ग ऐसा फील करती। लेकिन विस्पर में इतना स्मूथ लगता है, इतना जेंटल लगता है, क्या ही सोचती है वो। इसीलिए गार्डनर ने विस्पर का मदद से अपनी बातों को उस छोटे से पौधे के अंदर डालने की कोशिश की। Lines 12 to 17. Oh, how lucky you are. दोस्तों, ये लाइंस पोएम का हार्ट है। ये लाइंस पूरी पोएम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते, तो ध्यान से सुनो। Oh, how lucky you are. Oh, how lucky you are. How small and cozy, domestic and weak. How lucky you are to live in this spot. सबसे पहली बात रिपीटेशन। ओ हाउ लकी यू आर, ये 3 बार आई है पोएम में, सच्ची में 3 बार। सोच सकते हैं आप लोग, 3 बार मतलब गार्डनर ने ओ हाउ लकी यू आर इसको रिपीट करते हुए 3 बार बोल दिया। कोई बात 3 बार बोलनी पड़ती है जब या तो सुनने वाला नहीं मान रहा हो या फिर बोलने वाला खुद यकीन दिलाना चाहता है। और यहाँ तो दोनों ही चीजें यहाँ पर है। ठीक है, दोनों ही चीजें हो रही है। गार्डनर ट्री को कन्विंस कर रहा है कि तुम लकी हो और बार बार बोलता है, क्योंकि अगर एक बार बोल दो तो कोई ऑब्वियसली बिलीव थोड़ी ना करेगा। इसलिए वही चीज को, वही अपने घिसे पिटे झूठ को वो बार बार बोलता है। ठीक है, तो हाउ स्मॉल एंड कोजी। स्मॉल को कोजी के साथ लिंक किया गया, मतलब छोटापन इक्वल्स टू आराम इक्वल्स टू खुशी। पर ये एक फॉल्स इक्वेशन है। ये आज भी होता है ना, लड़कियां घर में रहती है तो अच्छा है, कंफर्टेबल है, सेफ है। स्मॉल एंड कोजी का सेम झूठ। अब आ जाता है डोमेस्टिक एंड वीक। ये पोएम की सबसे शॉकिंग लाइन है। ठीक है, सबसे ज्यादा शॉकिंग लाइन। डोमेस्टिक यानी घर से रिलेटेड, घर का काम करना, घर में रहना। सोसाइटी कहती है डोमेस्टिक होना अच्छा है, घर संभालना बड़ा काम। लेकिन पोएट इस वर्ड को वीक के साथ रखिए। डोमेस्टिक एंड वीक सेम चीज है गार्डनर की नजरों में। मतलब सोसाइटी ने डेलिबरेटली औरतों को वीक बनाया और फिर इसे डोमेस्टिक का नाम देकर ग्लोरीफाई किया। टू लिव इन दिस स्पॉट, टू लिव नहीं, टू लिव इन दिस स्पॉट मतलब गार्डनर ने जीने के लिए नहीं बोला, बल्कि इस स्पॉट में जीने के लिए बोला। स्पॉट स्पेसिफिकली मेंशन किया है। ठीक है, ये एक सेंटेंस कंफर्म करती है कि ये इम्प्रिजनमेंट है। अब यहां एक चीज समझो, पोएम में गार्डनर ट्री से बात करता है, ट्री रिस्पॉन्ड नहीं करती, ट्री कुछ नहीं बोलती, कोई जवाब ही नहीं देती। इसका मतलब क्या है? ये दर्शाता है कि सप्रेस लोगों की वॉइस नहीं होती। वो ना बहुत काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट करके होते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अपनी बातों को खुलकर बता नहीं सकते। तो ये ज्यादा उन्हीं लोग के साथ होता है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। वो सिर्फ रिसीव करते हैं जो सोसाइटी उन्हें बोलती है, जो आइडेंटिटी सोसाइटी उन्हें देती है, वो उसी में ही जी लेते हैं। तो ये चीज ज्यादातर सप्रेस लोगों के साथ ही होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, तो अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिटरेरी डिवाइसेस लिखा है। तो अब हम बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में।
ये एग्जाम में बहुत जरूर से आता है, ठीक है, बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला है एक्सटेंडेड मेटाफोर, मतलब विस्तृत रूपा। पूरी पोएम एक एक्सटेंडेड मेटाफोर है। बॉन्साई ट्री डिनोट करती है वुमेन को। गार्डनर डिनोट करता है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी। पॉट डिनोट करता है सोशल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि होम या फिर बाउंड्रीज जो कि वुमेन के ऊपर प्लेस कर दी जाती है। प्रूनिंग मतलब सप्रेशन ऑफ वुमेन्स पोटेंशियल, एंड विस्पर्स मतलब सोशल कंडीशनिंग एंड ब्रेन वॉशिंग। तो ये मेटाफोर पहली लाइन से लास्ट लाइन तक चलता है, इसीलिए इसे एक्सटेंडेड मेटाफोर कहते हैं। सेकंड है आयरनी, यानी व्यंग और विनोद। ये पोएम आयरनी का बेस्ट एग्जाम्पल। गार्डनर काटता है ट्री को, फिर कहता है लकी हो। ये आयरनी है। सोसाइटी औरतों को लिमिट करती है, फिर उनसे कहती है घर में रहना तेरी रक्षा के लिए है। ये भी आयरनी है। ड्रामेटिक आयरनी भी है। लाइक हम रीडर्स जानते हैं कि गार्डनर झूठ बोल रहा है, ट्री नहीं जानती। इसी तरह सोसाइटी का ट्रूथ हम सुन के जानते हैं, लेकिन ऑप्रेस्ड औरतें कभी कभी नहीं समझ पाती। ठीक है, अब थर्ड चीज है रिपीटेशन, मतलब पुनरावृत्ति। ओ हाउ लकी यू आर, 3 बार इस पोएम में 3 बार इस सेम स्टेटमेंट को यूज किया गया। रिपीटेशन का यूज कब होता है? क्या तो एम्फेसाइज करने के लिए, या फिर किसी का ब्रेन वॉशिंग दिखाने के लिए, या फिर पोएम में रिदम लाने के लिए। तो यहाँ रिपीटेशन ब्रेन वॉशिंग दिखाता है, मतलब बार बार एक झूठ बोलने से लोग उसे सच मान ही लेते हैं। ऑब्वियसली आप अगर एक चीज बोल रहे हैं तो वो बार बार बोलते जाइए, आप देखिएगा फिर वो इंसान आपका बात मानने लग जाता है। तो ये चीज ना ब्रेन वॉशिंग के अंदर आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक और चीज होती है जो होता है सिंबोलिज्म। इस स्लाइड में मैं देना भूल गई, पर देखते, ये देखिए, ये रहा। ये एक पूरा सिंबोलिज्म टेबल है, ठीक है। आप सभी से मेरा पूरा लाइक बहुत ज्यादा विनती करती हूँ मैं आप सभी से कि इस शीट को ना बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, पूरा स्कैन करना इस शीट को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे बॉन्साई ट्री, ये इसका मीनिंग क्या है? विमेन, ठीक है, ऑप्रेस्ड पीपल। अट्रैक्टिव पॉट मतलब सोसाइटी इज अपीलिंग बट रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम, यानी घर या फिर बाउंड्रीज। जैसे गार्डनर, पेट्रियार्की और सोशल सिस्टम। 80 फीट टॉल, विमेन्स फुल अनरिस्ट्रिक्टेड पोटेंशियल, मतलब सबसे ज्यादा एक्चुअल जो पोटेंशियल होता है बिना कोई रोक टोक के, उसको 80 फीट टॉल डिनोट कर रहा है इस पॉइंट में। ठीक है, एंड 9 इंचेस विमेन्स एक्चुअल रिस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस। प्रूनिंग विटलिंग, डेली सोशल कंडीशनिंग। विस्पर यानी सटल मैनिपुलेशन एंड सोशल प्रेशर। माउंटेन और लाइटनिंग मतलब फ्रीडम, नेचर और एक फ्री लाइफ के नेचुरल रिस्क जो वर्थ टेकिंग है। ठीक है, तो ये सारे लाइक सिंबल्स है एंड ये उनके मीनिंग्स है रिस्पेक्टिवली। तो इस शीट, इस पूरे टेबल के साथ लाइक इस पूरे टेबल को ना लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, और लास्ट चीज है एन्जैम्पमेंट। तो पूरे में लाइक पोएम में, पूरे पोएम में लाइंस मिड थॉट ब्रेक होती है। लाइक बट अ गार्डनर, सेकेंड लाइन में आता है फिर केयरफुली प्रून्ड इट। गार्डनर के बाद ब्रेक है, नेक्स्ट लाइन में एक्शन आती है। ये डेलिबरेटली किया गया है, जैसे रियल ऑपरेशन में होता है। आप नहीं जानते कब काट-छाट हो जाएगी। ठीक है, और मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, ये भी मतलब एग्जाम में आने का चांसेस होता है कि इस पोएम का लहजा क्या है, टोन क्या है। तो पोएम का टोन है, आप लिख लीजिए अपने नोटबुक्स पे, बिटर, आयरॉनिक एंड क्रिटिकल। ये 3 मेजर कीवर्ड्स है। ठीक है, चलिए, और एंड गार्डनर का टोन है, ये भी लिख लीजिएगा अपने नोटबुक्स में, सूदिंग, मैनिपुलेटिव एंड फेक।
दो अलग टोन्स एक ही पोएम में, ये कॉन्ट्रास्ट पोएम की मास्टरी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक्स में ताकि आपके लिए इजी रहे। तो आप जब भी रिवाइज करना चाहें तो आप रिवाइज कर सकते हैं। और वैसे भी मैं इस पीडीएफ को आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं इस पीडीएफ को, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं मेजर थीम्स। इस पोएम के ना कुछ मेजर थीम्स भी है जिन्हें हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो बोल सकते हैं कि एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये थीम्स, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला थीम, ऑपरेशन ऑफ विमेन, यानी स्त्रियों का दमन। ये पोएम का मेन थीम है। सोसाइटी ने औरतों को साइकोलॉजिकली और फिजिकली सीमित किया है। उन्हें कहा गया घर में रहो, डोमेस्टिक काम करो, वीक बनो और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ये सब ऑपरेशन है जो केयर के नाम पर किया गया। अब सेकेंड थीम है हमारा पोटेंशियल वर्सेस रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्षमता वर्सेस रुकावट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, बॉन्साई ट्री 80 फीट टॉल हो सकती थी, है ना, औरतें अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकती है, लेकिन सिस्टम ने उन्हें रोक दिया। पोटेंशियल था लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तीसरा सबसे बड़ा थीम आ गया मैन्युफैक्चर्ड कंटेंटमेंट, मतलब बनावटी संतोष। गार्डनर ट्री को कन्विंस करता है कि वो लकी है। सोसाइटी औरतों को कन्विंस करती है कि उनकी डोमेस्टिक लाइफ बेस्ट लाइफ है। ये मैन्युफैक्चर्ड कंटेंटमेंट है, बनावटी खुशी जो फोर्सफुली इंजेक्ट की गई है, स्पेशली बाय सोसाइटी। चौथा थीम है सटल मैनिपुलेशन, यानी कि छुपी हुई मैनिपुलेशन। गार्डनर विस्पर्स, सीधा नहीं कहता, सोसाइटी भी ओपनली नहीं कहती तुम वीक रहो। सोसाइटी कब सीधा सीधा तेज आवाज में बोलती है कि इन लड़कियों को बोलती है कि तुम वीक रहो, तुम्हारा तो चार दीवारों के अंदर रहना ही ज्यादा ठीक रहेगा। ये सब सबके सामने थोड़ी ना बोलती है। तो जैसे गार्डनर विस्परिंग करता है वैसे हमारी सोसाइटी भी विस्परिंग करती है। तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एंड बल्कि सबली स्लोली रोज रोज कंडीशनिंग होती। ये थीम आज भी रेलेवेंट है मेरे हिसाब से। आई नो कि बहुत कम हो चुका है, बट आज भी ये थीम रेलेवेंट है। ठीक है, अब पांचवा थीम है नेचुरल फ्रीडम वर्सेस आर्टिफिशियल ब्यूटी। तो माउंटेन पर 80 फीट का ट्री, नेचुरल फ्री, ये एक तरफ। ठीक है, एंड अट्रैक्टिव पॉट में 9 इंच का बॉन्साई सुंदर तो दिखता है लेकिन आर्टिफिशियल और कन्फाइंड। तो ऑलवेज फ्रीडम इज ग्रेटर देन आर्टिफिशियल ब्यूटी, यही पोएट का मेन मैसेज है। ठीक है, इस पोएट का ही नहीं, ये पूरी पोएम का ही मेन मोटो यही है कि फ्रीडम इज ग्रेटर देन आर्टिफिशियल ब्यूटी, यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने डिटेल में पढ़ा अ वर्क ऑफ आर्टिफिस बाय मार्ज पियर्सी। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो जल्दी से बताइए पोएट का नाम क्या है? पोएट का नाम है मार्ज पियर्सी। वो क्या है? अमेरिकन फेमिनिस्ट पोएट, एंड उन्होंने ये पोएम कब लिखी थी? 1973। अब टाइटल का मतलब क्या है? आर्टिफिशियली बनाएंगे, मतलब फोर्स्ड क्रिएशन, अ वर्क ऑफ आर्टिफिस। वुमेन को सोसाइटी ने आर्टिफिशियली सीमित किया। ठीक है, फिर क्या क्या सिंबल्स के थ्रू हम लाइक डिनोट करता है कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे कि बॉन्साई ट्री डिनोट करता है विमेन को, गार्डनर डिनोट करता है पेट्रियार्कल सोसाइटी को, एंड पॉट डिनोट्स सोशल रिस्ट्रिक्शंस। दीज आर द मेन सिंबोलिज्म। ओके, तो ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मेन मैसेज क्या है? विमेन नेचुरली बहुत पावरफुल है, 80 फीट टॉल होने की कैपेबिलिटी भी रखती है, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें 9 इंचेस में ही रोक रखा है। बिगेस्ट आयरनी,
जो उन्हें रोक रखा है वो उन्हें कहता है कि तुम लकी हो। ये सबसे बड़ा आयरनी है, ठीक है। एंड लिटरेरी डिवाइसेस, तो जैसे एक्सटेंड, मेटाफॉर, आयरनी, रिपीटेशन, सिंबॉलिज्म, एग्जाम्पल, ये सब मैंने आपको बता दिया। एंड टोन भी मैंने आपको बताया था कि जो पौधा है उसका टोन है बिटर, आयरॉनिक एंड क्रिटिकल, एंड गार्डनर का टोन मैनिपुलेटिव, सूदिंग, ठीक है। थीम्स क्या क्या है? फीमेल ऑपरेशन, पोटेंशियल वर्सेस रिस्ट्रिक्शन, मैन्युफैक्चर्ड कंटेंटमेंट एंड सब्टिल मैनिपुलेशन, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये पोएम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 1973 में थी। आज भी दुनिया में औरतों को कई जगहों पर कहा जाता है डोमेस्टिक रहो, वीक रहो, छोटा ख्वाब देखो, तुम लकी हो। मार्च पियर्सी का ये पोएम हमें याद दिलाता है कोई भी पेड़, कोई भी इंसान अपनी पूरी हाइट तक पहुंचने का हक रखता है, चाहे वो माउंटेन पर हो या फिर पॉट। तो गाइस, अगर ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने साथ वाले दोस्तों के साथ, स्पेशली उन्हें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट पोएम की एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, लिखते रहो एंड हाँ, ग्रोथ करते रहो। जय हिंद।